कहा जाता है कि अगर एक घर में एक परिवार अपने सदस्य के साथ रह रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बीमारी वो होती है जो सारी जिंदगी चली जाती है, वो है शक। बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर एक परिवार में शक पैदा हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है और ये बहुत घातक साबित होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खबर और तस्वीर जो निकलकर सामने आई है उसे आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कदम उठाने से पहले और इतनी बड़ी कदम उठाने से पहले लोग सोचते तक नहीं हैं और वो जाने अनजाने में वह गलती कर देते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता है कि उनका घर बर्बाद हो जाएगा। जब गुस्सा शांत होता है तो एहसास करते हैं, तब तक पत्नी और बेटी जो 4 साल की मासूम वो इस दुनिया में नहीं रहती है। वो खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये दूरियां क्यों बनी कि जाने चली गई। इस खबर को देखिए और समझिए कि इस खबर में मात्र एक शक वो कारण है जिसने मासूम बच्ची और पत्नी का जान लेने पर मजबूर और हैवानियत की सारे हदें पार कर दिया। देखिए इस खबर को। मध्यपुरा से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। पत्नी और बेटी का सिर कलम करने के बाद मोहम्मद जुब्राइल ने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर पत्नी के शव के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, राम राम, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना। वह एक के बाद एक 5 ऑडियो डाला जिससे डायलॉग बोलते हुए हत्या की वजह भी बता दिया। सन की पति ने कहा, मेरी पत्नी का चरित्र खराब था, उसके किसी के साथ अफेयर था जिसके बाद मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसने यहां भी एक डायलॉग मारते हुए बोला कि जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला, मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। वेरी बैड मेरी बैड, ओके टेक केयर। ओके भाई लोग, एक छोटा सा शायरी के साथ इस ग्रुप को यहीं समाप्त करता हूं। हदें तो तब पार हो गई जब निर्मम तरीके से पत्नी की हत्या करने के बाद सब के साथ फोटो खिंचवाकर शेयर करना और कटी हुई सर को लेकर एक पुलिया पर रख देना, कहीं ना कहीं मानवता तो शर्मसार होती है और इंसानियत नाम की शब्द भी यहां पर खत्म हो जाती है। वह यहीं पर नहीं रुका, वह यह भी कहा ऑडियो में, वह सलमान खान का डायलॉग बोलते हुए ऑडियो भी शेयर किया, दिल में आता हूं समझ में नहीं, गुड लक गुड बाय, मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचना, वैसे भी दिमाग का तार हिला हुआ है। वह अपने साले को धमकी दे रहा है, कहता है तुमने जब से मुझे मारा तब से मेरा दिमाग हिला हुआ। इस ऑडियो में वो बता रहा है कि पुल के ऊपर पत्नी का सर रखा, पत्नी के बाबुल की इसकी खबर दे दिया गया। वहीं उसने भरोई ओपी प्रभारी उमेश प्रसाद को फोन कर कहा, मेरा कुछ काम बाकी है, वह काम पूरा करने के बाद ही आत्मसमर्पण कर दूंगा। तो आपने देखा कि इंसानियत शर्मसार कर देने वाली जो वीडियो सामने आया वह मध्यपुरा का है, जहां मानवता को शर्मसार करते हुए पति अपनी पत्नी पर शक करते हुए ऐसा कदम उठाया जो कि वहां के लोग देखते रह गए। यह चर्चा का विषय बना हुआ सनसनीखेज मामले में अब ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में पुलिस को कहा जा रहा है कि अभी मेरा अधूरा काम बाकी है, उसे पूरा करने के बाद ही आत्मसमर्पण करूंगा, जिसके बाद साले को धमकी दिया गया। अब साले सदमे में है कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। एक थप्पड़ के बदले में 2 जिंदगी चली गई और तीसरी जिंदगी लेने के लिए आरोपित अब भी व्याकुल है।